रात के 11 बजे यहाँ का दृश्य देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी सुबह हो रही हो। अपना आनंद उठा रहे थे, कोई कई टन पत्थर को उठा रहे थे और कोई डांस कर रहे थे। तो हम भी सभी में शामिल। इतनी बेकाबू हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि पुलिस बल को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कल है रक्षाबंधन और मैं अभी तैयार हो गया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं गांव जा रहा हूँ अपने। नहीं, मैं गांव नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ देवीधुरा, एक जगह है जहाँ होता है बग्वाल उत्सव। अब बग्वाल उत्सव है क्या, जिसमें आपस में पत्थर बरसाते हैं और काफ़ी रक्त प्रवाह भी होता है। क्या है उस पत्थर युद्ध की असली कहानी, तो ये वहीं जाकर पता करेंगे। अभी शाम के हो गए हैं, 4:30 बज गए मुझे, क्योंकि मैं स्कूल से काफ़ी लेट हो गया था। और हम लोग पहले दिन जा रहे हैं, वो कल है और हम लोग पहले दिन ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, बहुत हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग कल उस बग्वाल युद्ध, उस पत्थर मार युद्ध को देखने लोग आते हैं। तो हम भी उसको देखने जा रहे हैं और आप पूरे वीडियो में बने रहिए। और अभी चलते हैं, बहुत देर हो गई, शाम हो गई और हम लोग कहाँ रुकेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि देवीधुरा यहाँ से 110 किलोमीटर है, करीब 110-120 किलोमीटर है, जो पहाड़ का रूट काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी आज नवीन भाई आ गए हैं, तो आज मेरी इस पूरी यात्रा में नवीन भाई मेरा साथ देंगे। हम लोग वैसे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 5 बज गया है। तो नवीन भाई अभी मम्मी बैठी हैं आगे, तो उन्होंने कहीं आगे तक उतर जाएंगे वो, फिर नवीन भाई आगे आ जाएंगे और फिर हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अभी टाइम लग जाएगा हमको पिथौरागढ़ से निकलते। तो अभी रही पुल पर पहुँचे और मम्मी यहीं उतर गई है और अभी चलते हैं हम लोग। आपकी रक्षा करें, आपकी यात्रा शुभ हो, आप सकुशल वहाँ जाके अपनी यात्रा को सफल बनाएं, तुम्हारी मैया तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है, प्रणाम। शुभकामनाएं हैं। प्रणाम। ये मेरा दूसरा मकान है, तो ये रोड पे है। तो यहाँ पर मैंने ये बेड है जो हमारा गाड़ी पर है, जो मैंने पहले भी इसकी वीडियो आ चुकी है, डिटेल वीडियो। तो ये डिटेचेबल बेड है, मतलब इसको हम लोग निकाल के रख भी सकते हैं और इसको भी लगा भी सकते हैं। तो इसको लगाना हम रात को दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको लगाएंगे और हम लोग को ऑलरेडी बज गए हैं 5:01 हो गए, मतलब बहुत लेट हो गए हम लोग। पिथौरागढ़ से अभी निकले नहीं है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं जहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं गुरना मंदिर पे और यहाँ माता गुरना देवी का मंदिर है। इस पर यहाँ पर से कोई भी गाड़ी या उधर जा रही है या उधर जा रही है, तो यहाँ पर ज़रूर रुकना आवश्यक है। कोई भी गाड़ी, कोई भी तो अपनी सुखद यात्रा के लिए यहाँ माँ गुरना देवी से प्रार्थना करते हैं। तो हम भी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आगे की यात्रा शुरू। अच्छा, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बाराकोट से थोड़ा पहले हो गया। तो हमने चाय वाय नहीं पी थी, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं, थोड़ा चाय का आनंद लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे को। अब अंधेरा भी होने लग गया है, तो देखो कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। देखो यहाँ इतनी गायें बिल्कुल ऐसे छोड़ी हुई हैं और जंगल का एरिया है। तो जब तक इनका उपयोग था तब तक तो उपयोग किया इंसान ने। इंसान वैसे कितना स्वार्थी है,
अब देखो अब इनका उपयोग बस हो गया। अब ये दूध देना बंद हो गई तो इनको यहाँ छोड़ दिया। अब इनको कोई जानवर खाए, शेर खाए या खाए, कुछ पता नहीं। मुझे मालूम है 7:30 बजे पहुंच रहे हैं हम यहाँ लोहा घाट। काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अभी रात के बजे हैं 8:23 और हम पहुंच चुके हैं खेती खान से 2 किलोमीटर आगे। बहुत ही घना जंगल है, सुनसान एकदम। यहाँ की मार्केट बहुत जल्दी बंद हो चुकी है और हमने कुछ खाया भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे हमें कुछ मिल पाएगा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं खेती खान से भी आगे पहुंच गए। पार्टी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से पार्टी 5 किलोमीटर है और यहीं पर हमको आज हमने कुछ खाया नहीं था। तो हम लोग जब चले थे तो यहाँ पर पहाड़ी भोजनालय हमको दिख गया है। तो इनको बोला तो इन्होंने कहा कि खाना है करके। तो एक बार देख लेते हैं, यहीं पर खा लेते हैं, क्योंकि आगे को भी फिर क्योंकि यहाँ पूरी दुकानें बहुत जल्द, गाँव का सीन है तो बहुत जल्दी दुकानें बंद हो जा रही। तो आगे पार्टी पर भी मिलता नहीं मिलता है, फिर देवीधुरा मेले पर ही है। तो इसलिए हम लोग यहीं खा लेते हैं, फिर चलते हैं। वैसे ये पार्टी है वैसा, पार्टी है ना वैसे। तो यहाँ पर इनका पहाड़ी भोजनालय लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर खाने के लिए इनको बोला था, इनने कहा कि अवेलेबल है। तो थोड़ा सा हमको, हम लोग नए हैं अभी, तो पहली बार हम लोग बहुत सुना तो हमने बहुत है। तो देवीधुरा हम लोग आए हैं, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि वहाँ कैसे बगवाल होता है, क्या क्या होता है। जी जी। मैं देखो भाई साहब, देवीधुरा का जो मेला होता है वो अपने आप पर हमारे जो इतिहास है, जो हमारी जो मतलब बहुत पुरानी जो गाथाएं थी, उन गाथाओं का एक प्रसिद्ध मेला है। वो मेरे ख्याल से पूरे विश्व विख्यात मेला है। और आज की डेट में शायद ही वर्तमान में ऐसा कहीं मेला होता होगा। मेरी नज़रों में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, जो उत्तराखंड के अभी हमारे देवीधुरा और जिला चंपावत और ब्लॉक पार्टी के अंदर ये मेला होता है। ये बहुत ही पौराणिक और बहुत पुराना मेला है। हालांकि इसकी परंपरा आज थोड़ी चेंज हो चुकी है पिछले 3-4 सालों से। पहले यहाँ पर प्रांगण हुआ करता था, उस प्रांगण में एकदम पत्थरों की बगवाल होती थी, उसमें एक भी फल फ्रूट नहीं होते थे। लेकिन 3-4 साल पहले क्योंकि हमारे यहाँ कोई SDM साहब आए तो उन्होंने कहा कि यार पत्थरों से ज़्यादा चोटें लग जाती हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो फल फ्रूट की बगवाल शुरू की गई, जिसमें हम नाशपाती कहते थे। लेकिन नाशपाती से भी माँ भगवती की इतनी बड़ी कृपा है, क्योंकि नाशपाती से कोई नुकसान तो होना है नहीं। तो वहाँ पर जो है पत्थरों का अपने आप, जैसे लोग पहले तो फूल और फलों की बरसात होती है, उससे बगवाल करते हैं, बट बाद में धीरे धीरे वही फल, वही पुष्प एक पत्थर का रूप लेकर के आपस में एक दूसरे पर जाते हैं। और वो बगवाल तब तक होती है जब तक उसमें एक व्यक्ति के रक्त के बराबर, एक व्यक्ति का जितना रक्त होता है उसके अंदर, उतना रक्त जब तक उस सब लोगों को मिलकर चोट लग के नहीं निकलता है, तब तक वो बगवाल नहीं रुकती है। लगभग मैक्सिमम उस बगवाल का जो समय सारणी होती है वो 8 मिनट और 10 मिनट, 8 मिनट 10 मिनट में लगभग बहुत कुछ हो जाता है। तो ये बगवाल का कैसे पता चलता है कि एक आदमी के बराबर? तो क्योंकि वो लग जाता है भाई साहब, पता लग जाता है। क्योंकि जो पुजारी जी आते हैं, पुजारी जी जब 8 मिनट होता है, उनको पता चल जाता है कि बहुत लोगों को जैसे चोट लग जाती है। जो उसका एक माँ बाराही का एक और भी उसमें प्रारूप है कि जब चोट लगती है तो लोगों को लगता नहीं कि मुझे चोट लगी है, उसके बाद भी वो जोश के साथ वो बगवाल खेलता है पत्थरों से। उसे नहीं लगता है, एक बिच्छू घास के बराबर से नहीं लगता कि मुझे किसने छुआ है। अगर हमें कहीं पर भी खाली जगह हमें चोट लगती है हल्की सी तो हमें दर्द होता है, बट वहाँ पर माँ शक्ति, माँ बाराही की इतनी बड़ी शक्ति है कि वहाँ पर किसी को कोई दर्द नहीं होता। और बड़ी मुश्किल से जब बगल वाला बताता है उसको, भैया तुझे चोट लग चुकी है, तब वो बंदा साइड होता है, तब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और वो ट्रीटमेंट भी एक बिच्छू घास उसको लगा करके उसका रक्त वहीं पर बंद किया जाता है। तो ये माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है और उनकी शक्ति का प्रारूप। तो पंडित जी को मतलब अपने आप ही संज्ञान हो जाता है? हाँ जी, पंडित जी को हो जाता है। जब 7-8 मिनट में उनको लगता है कि यार हाँ, चारों खामों के लोगों से एक रक्त के बराबर यहाँ पर ब्लड आ चुका है, तो पंडित जी बिना किसी चीज़ का, बिना किसी अपनी छत्र छाया का, एकदम ऐसी अवस्था में वो आते हैं और अपनी छत्र छाया को ला करके और दोनों तरफ से इशारा करते हैं कि बस हो गया भैया, अब बगवाल बंद करो। और बड़ी एक वहाँ पर अनुशासन ये होता है कि सभी लोगों को मानना पड़ता है। कोई जोश में होते हैं लोग, लेकिन जब पुजारी जी ऐसा करते हैं, और पुजारी को कहीं से कोई पत्थर का आँच भी नहीं लगती। आप कल देखिएगा, आप लाइव देखिएगा, वहाँ पर पुजारी जी आएंगे और वो कैसे पत्थरों के बीच से लोगों को मना कर रहे हैं, लेकिन उनको एक पत्थर भी माँ बाराही की कृपा से नहीं लगता है। ये है माँ बाराही। बस आप यहीं के हैं? जी मैं यहीं का। अच्छा, आपका नाम? जी मेरा नाम भगवान जी है, भगवान
ऑनलाइन है सर। अच्छा अच्छा, जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अमूल्य समय हमको दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमको दी जो हमको पता भी नहीं थी। आपका बहुत बहुत, आपने जो मुझे इतना समय दिया और आपने मेरा इंटरव्यू किया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भगवान जी द्वारा विस्तार से बताने के बाद हमारे अंदर बग्वाल युद्ध को देखने की जो छटपटाहट और रोमांचकता थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। जल्दी से हमने रात्रि भोजन करने के बाद हम लोग चल पड़े देवी धुरा की ओर को, जहां होने वाला था दूसरे दिन बग्वाल युद्ध। मन में एक अलग सी कौतूहलता और उत्साह लिए आखिरकार हम पहुंच ही गए देवी धुरा। यहां पहुंचते पहुंचते हमको रात्रि के 10 बज चुके थे। एक अलग सी खुशी और छटपटाहट हमारे अंदर थी, होगी भी क्यों नहीं, होना भी लाजमी था, क्योंकि हम जिस बग्वाल युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन में देखते थे, आज हम भी उसके प्रत्यक्षदर्शी बनने जा रहे थे। मां बाराही धाम की सुंदरता देखते ही बन रही थी और रात्रि में मां बाराही का जो दरबार था वो इतना भव्य और इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, तो मानो कि पूरा स्वर्ग यहां पर आ गया हो। लंबी यात्रा करने के बाद भी हमको थकान और नींद का आभास तक नहीं हो रहा था। रात के 11 बजे यहाँ का दृश्य देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी सुबह हो रही हो। पहले दिन की हजारों की संख्या में यहाँ की भीड़ को देखकर लग रहा था कि कल बग्वाल में भीड़ अपनी चरम सीमा को लांघ जाएगी। यहाँ 15 दिन का मेला भी शुरू हो गया था और यहाँ हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भीड़ को मानो अपने में समाहित कर लिया हो। हम भी कुछ देर रुक करके इन सभी गतिविधियों में शामिल हुए। सब लोग अपना अपना आनंद उठा रहे थे, कोई कई टन पत्थर को उठा रहे थे और कोई डांस कर रहे थे, तो हम भी सभी में शामिल हुए। इन सब के चलते कब रात्रि के 1 बज गए हमको पता ही ना चला और हम लोग जल्दी से अपनी सन्नों के पास आए जो हमने सड़क के किनारे खड़ी की थी और रात्रि विश्राम किया। गुड मॉर्निंग ऑल। सुबह के बज चुके हैं 5 और अब हम लोग उठ जाते हैं क्योंकि कल रात को हम लोग 1 बजे सोए तो नींद बहुत अच्छी आई, तो इसलिए जल्दी नींद खुल गई। और अभी नवीन भाई सोए हैं, जरा उठना तो पड़ेगा। नवीन भाई 5 बज गए, उठ जाओ। नींद आई है? ठीक रहा? 5 बज गए। चलो जल्दी से उठकर हमने पास में धारे पर हमने स्नान किया। आज रक्षाबंधन का दिन था, तो मान्यता के अनुसार आज नई जनेऊ धारण किया जाता है। तत्पश्चात हम मां बाराही के दर्शन के लिए चल दिए, जिसकी संपूर्ण वीडियो इस अंक के अगले भाग नंबर 2 में मिलेगी। हमने सुबह 9 बजे से ही निकट में ही स्थित एक भवन की छत पर अपना डेरा डाल दिया था, क्योंकि सुबह 9 बजे से ही असंख्य भीड़ को देखते हुए हमने अपने सुनिश्चित स्थान पर ही प्रतीक्षा करना उचित समझा। उत्तराखंड की संस्कृति यहाँ के लोक पर्व और मेलों में स्पंदित होती है। यूं तो राज्य में जगह जगह साल भर मेलों का आयोजन चलता रहता है, लेकिन कुछ मेले ऐसे हैं जो अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। कुमाऊं के चंपावत जनपद स्थित देवीधुरा नामक स्थान पर लगने वाला बग्वाल मेला इन्हीं में से एक है, जो हर साल रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इस अनूठे मेले की खास विशेषता यह है कि इसमें पत्थरों का रोमांचकारी युद्ध होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग जुटते हैं। उत्तराखंड के चंपावत स्थित देवीधुरा मां बाराही मंदिर प्रांगण में पत्थरों के इस रोमांचकारी खेल के पीछे कई लोक मान्यताएं जुड़ी हैं। इन्हीं के अनुसार प्राचीन काल में मां बाराही देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ नरिवल देने की प्रथा थी। कहा जाता है कि हर साल इन चारों खामों के परिवारों में से किसी एक सदस्य की बलि दी जाती थी। एक बार एक खाम की बूढ़ी महिला के पोते की बारी आई, लेकिन महिला ने अपने पोते की बलि देने से इनकार कर दिया। कहीं देवी कुपित न हो जाए, यह सोचकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि बग्वाल खेलकर यानी पत्थरों का रोमांचकारी खेल खेलकर
एक मनुष्य शरीर के बराबर रक्त बहाया जाए। तभी से नरबलि के प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप इस परंपरा को जीवित रखते हुए हर साल रक्षाबंधन के दिन चारों खामों के लोग यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचते हैं और पत्थरों के रोमांचकारी खेल को खेलते हैं। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी भी इस मेले में सहभागी बने। देवीधुरा का बगवाल, लमगड़िया, चम्याल, गहेड़वाल और वालिक 4 खामों के बीच खेला जाता है। चारों खामों के लड़ाके युद्ध के मैदान खोली खांड और दुबा चौड़ के मैदान में परंपरागत युद्ध पोशाक और छतोलियों का हाथ में लिए ढोल नगाड़ों के साथ मां बाराही के मंदिर में पहुंचते हैं। सबसे पहले इन चारों खामों के योद्धाओं द्वारा मंदिर की परिक्रमा और पूजा अर्चना की जाती है। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पुलिस बल को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हम लोगों ने सही समय पे अपनी जगह को निश्चित कर लिया था। अब वो घड़ी आ गई जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। सुबह 9 बजे से अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब बगवाल की तैयारी है। चारों खाम गहेड़वाल, चम्याल, वालिक और लमगड़िया मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में युद्ध के लिए मोर्चे पर डट जाते हैं। लमगड़िया और वालिक खाप के योद्धा दक्षिण दिशा में होते हैं और गहेड़वाल और चम्याल खाप के लड़ाके उत्तर दिशा में होते हैं। पुजारी के शंखनाद के साथ ही बगवाल शुरू हो जाती है और फिर शुरू होता है पत्थरों का रोमांचकारी युद्ध। जिसमें लोगों की सांसें थम जाती हैं। युद्ध के दौरान घायल लड़ाके पत्थरों की चोट को माता का प्रसाद मानते हैं। युद्ध के दौरान मैदान का दृश्य देखने लायक होता है। बांस की बनी छतोलियों से लड़ाके अपना बचाव करते हैं। इस चोट पर किसी तरह की मरहम पट्टी नहीं लगाई जाती है। जिस समय ये रोमांचकारी युद्ध होता रहता है, पुजारी मंदिर में बैठकर मां बाराही की पूजा अर्चना करते रहते हैं। पुजारी को जब आभास होता है कि एक मानव के बराबर रक्त बह चुका है, अचानक वे भाववश तांबे के छत्र और चंवर के साथ मैदान में पहुंचकर शंखनाद करते हैं और पुजारी के शंखनाद के साथ ही पत्थरों के इस रोमांचकारी खेल को रोक दिया जाता है। इसके बाद चारों खामों के योद्धा आपस में गले मिलते हैं। यह युद्ध लगभग 8 मिनट तक चला और लगभग 150 से ज़्यादा जो व्यक्ति थे वो घायल हुए।
तो आप कौन से काम से? हम गढ़वाल खाम से। गढ़वाल ना। तो मतलब कितना लगा चोट? चोटें हुए हैं करीब बहुत आदमी हैं। अच्छा, तो आपको भी इसमें लगा ना? हाँ यहाँ पर मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती? ना कोई दिक्कत नहीं, पीछे से लगी है। जो पीछे से खेलते ना उसमें लग जाती है, यहाँ पीछे वो चढ़ाई में से डाल देना अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें लग जाती है। आपका नाम?